रुस्तम जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जो बच्चे हैं उन्होंने ये 100 मीटर के आसपास फ्लोटिंग ब्रिज बनाया है। इसमें बांस का इस्तेमाल किया गया है और इनका ये कहना है कि इस तरीके का ब्रिज आसानी से कुछ घंटों में बना सकते हैं। ये एक झील है टेकनपुर बीएसएफ का जो यहाँ पर एकेडमी है, उस झील में इस तरीके का प्रयोग इन बच्चों के द्वारा किया गया है। सबसे खास बात यह है कि इस ब्रिज को बनाने में जो इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं इन्होंने यहाँ का जो मेक इन इंडिया यानी कि भारत का जो सामान है उसी का इस्तेमाल इनके द्वारा किया गया है। लोकल सामान जो यहाँ पर मिलता है उसके ज़रिए ये लोग इस ब्रिज को इन्होंने बनाया है। रस्सियों का सहारा देते हुए इस तरीके से इसको पार किया जा सकता है। और सबसे खास बात यह है कि ऐसे ब्रिज नॉर्थ ईस्ट में जब भी बाढ़ की स्थिति आती है या फिर बहुत सारे जो बड़े पुल हैं वो बह जाते हैं, उस दौरान जो है ऐसे पुल आसानी से बनाए जा सकते हैं। रुस्तम जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जो बच्चे हैं ये यहाँ पर मौजूद हैं और इन्होंने इस ब्रिज को फ्लोटिंग ब्रिज इसका नाम दिया है। इसको इन्होंने तैयार किया और सबसे खास बात यह है कि इसको ज़्यादा समय इन लोगों के द्वारा नहीं लिया गया है। 100 मीटर लंबा ब्रिज इनके द्वारा बनाया गया है। एक प्रयोग इनके द्वारा किया गया है। किस तरीके से आप लोगों की टीम ने इसको तैयार किया है, खासियत क्या है इस ब्रिज की? सर इस ब्रिज की खासियत ये है कि जो हमारे बाढ़ क्षेत्रित एरिया होते हैं जिनमें बाढ़ बहुत जल्दी आती है, उनमें क्या होता है सर, सीमेंटेड ब्रिज जो होते हैं या फिर एंकर ब्रिज जो होते हैं वो जल्दी बह जाते हैं। तो उनमें हम सर इसको जल्द से जल्द तैयार करके या फिर हम पहले से इसको तैयार करके अपनी जगह पर रख सकते हैं कि अगर बाई चांस अगर फ्लड आता है तो हम इसको कम से कम एक दिन के अंदर इसको असेंबल करके हम उस चीज़ को ब्रिज को बना सकते हैं, ताकि जो फ्लडेड एरिया है उसको हम मतलब ज्वाइन कर सकते हैं, लोकल लोगों के आने जाने का रास्ता बना सकते हैं इसको। क्या यहाँ जो सामान इस्तेमाल किया गया है लोकल लेवल में उपलब्ध रहती है, उसी का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने बनाया? ये सर जो सामान है आप देख सकते हैं सर, मोस्टली सर रस्सी है, बैम्बूज है और ड्रम है, जो कि सर लोकली इजीली प्रोवाइड हो जाती है सबको, तो इसलिए इसको बनाना आसान है और एक बहुत ही कम कॉस्ट में बन जाता है सर, इस वजह से। रुस्तम जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इस तरीके के क्या क्या काम कर रही है? कैसे आप लोग किस साल में हैं जो आपकी टेक्नोलॉजी में जो यहाँ पर पढ़ाया जाता है इंस्टीट्यूट में, क्या क्या? सर जैसे बेसिकली सर मैं इस प्रोजेक्ट पे बताऊं तो इस प्रोजेक्ट पे हमने काफ़ी कुछ यूज़ करा है। जैसे कि हमने ड्रम्स की बायोंसी कैलकुलेट करी कि एक ड्रम कितना वेट उठा सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमने सेक्शंस को डिज़ाइन करा कि किस तरह से हम उस सेक्शन को डिज़ाइन करें जो कि हम कम ज़्यादा वेट लोग खड़े हो सके लेकिन जो वेट है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकते। उसके लिए सर हमने इसको कैलकुलेशन वगैरह करी और जो भी हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज में हमको सिखाया जाता है और हमारे प्रोफेसर ने जो हमको सिखाया उसके अकॉर्डिंग फिर हमने सर इसको डिज़ाइन करा, जिस वजह से आज सर इस एक सेक्शन पे सर 10 लोग आराम से खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल, तो एक सेक्शन पर 10 लोग आराम से खड़े हो सकते हैं। इस ब्रिज पर चल के दिखाते हैं। 100 मीटर लंबा ये ब्रिज बनाया गया है। हालांकि हल्का सा इधर उधर हिलता डुलता है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इसमें अगर अचानक ज़रूरत पड़ती है तो इस तरीके के ब्रिज निर्माण किए जा सकते हैं। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मेक इन इंडिया यानी कि भारत का जो सामान है उसके तहत इस तरीके के ब्रिज बनाए जाएं, स्वदेशी की बात जहां की जा रही है, वैसे में रुस्तम जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बच्चों ने इस तरीके का बड़ा काम कर दिखाया और ये बच्चे यहां पर इस ब्रिज पर मौजूद हैं और आप इनको देख करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में ये किस तरीके से ऐसे बड़े से बड़े काम कर सकते हैं। टेकनपुर से कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।